अगर नारुतो को एकेडमी के टाइम ही शिसुई की दोनों आंखें मिल जाती तो कहानी यहीं से बदल जाती। एक रात डांजो के रूट निंजा शिसुई को कॉर्नर कर लेते हैं। बचने का कोई रास्ता नहीं होता। शिसुई को पता होता है कि अगर उसकी आंखें डांजो के हाथ लग गईं तो पूरा निंजा वर्ल्ड मैनिपुलेशन में चला जाएगा। उसी वक्त उसकी नजर दूर जंगल के पास बेहोश पड़े नारुतो पर जाती है। उसे नारुतो के अंदर एक अलग ही चमक दिखती है, एक ऐसा फ्यूचर जो दुनिया का बैलेंस बदल सकता है। अपनी आखिरी ताकत से शिसुई सीलिंग जुत्सु यूज करता है और अपनी दोनों आंखें नारुतो में ट्रांसफर कर देता है। नारुतो को कुछ याद नहीं रहता, बस आंखों में जलन और सिर में भारी प्रेशर महसूस होता है। अगली सुबह सब कुछ उसे सपना लगता है, लेकिन टाइम के साथ बदलाव शुरू होता है। नारुतो चीजों को ज्यादा क्लियर देखने लगता है, बिना बोले लोगों के इमोशंस और इंटेंशंस समझने लगता है। एकेडमी में उसका चक्रा कंट्रोल अचानक बेहतर हो जाता है। फोकस सीरियस हो जाता है, रिफ्लेक्सेस तेज हो जाते हैं और वह अटैक से पहले ही डेंजर फील करने लगता है। टीचर्स नोटिस करते हैं कि नारुतो अब पहले जैसा नहीं रहा। नारुतो खुद कंफ्यूज रहता है, लेकिन उसे लगता है जैसे उसकी आंखें उसे गाइड कर रही हों। एकेडमी के लास्ट मंथ्स में वह ताइजुत्सु और बेसिक ट्रेनिंग में सबसे आगे निकल जाता है। बिना जाने उसकी आंखें शिसुई के शारिंगन की तरह धीरे धीरे ग्रो कर रही होती हैं। आखिरकार नारुतो एकेडमी पास करता है और टीम साथ में आ जाता है, सासुके, सकुरा और काकाशी के साथ। टीम 7 का पहला बड़ा मिशन लैंड ऑफ वेव्स में होता है। जाबुजा और हाकू से आमना सामना होता है। ब्रिज पर फाइट के दौरान हाकू नारुतो पर डेडली नीडल अटैक करता है। नारुतो सीवियर डेंजर में चला जाता है। उसी इमोशन मोमेंट में उसकी आंखों के अंदर कुछ अनलॉक हो जाता है। नारुतो का शारिंगन अवेकन होता है, वो भी डायरेक्ट थ्रीटोमो में। सासुके शॉक में चला जाता है क्योंकि उस वक्त उसका खुद का शारिंगन भी पूरा नहीं होता। नारुतो को लगता है जैसे दुनिया स्लो मोशन में चल रही हो। वह हाकू के हर मूव को पहले ही प्रेडिक्ट करने लगता है। इंस्टिंक्टिवली वह शिसुई का गेंजुत्सु यूज करता है और हाकू को डीप इल्यूजन में फंसा देता है। हाकू बैटल से आउट हो जाता है और टीम 7 जीत जाती है। इस जीत के बाद सासुके के अंदर जेलसी और मोटिवेशन दोनों बढ़ जाते हैं। वह नॉन स्टॉप ट्रेनिंग शुरू कर देता है। चूनिन एग्जाम से ठीक पहले उसके शारिंगन में टूटोमो अवेकन हो जाता है, जबकि नारुतो अपनी आंखों और चक्रा फ्लो को और बेहतर समझने लगता है। फॉरेस्ट ऑफ डेथ में अचानक ओरोचिमारू अटैक करता है। एक्सट्रीम प्रेशर में नारुतो की आंखें शिसुई के डीप चक्रा पर रिएक्ट करती हैं और उसका मंगेक्यो शारिंगन अवेकन हो जाता है। उसका ओरा डार्क और हैवी हो जाता है। बैटलफील्ड पर उसकी प्रेजेंस खतरनाक बन जाती है। ओरोचिमारू तुरंत समझ जाता है कि नारुतो नॉर्मल जिंचुरिकी नहीं है और वह फाइट अवॉइड करके रिट्रीट कर जाता है। मंगेक्यो के बाद नारुतो मेंटली ड्रेन फील करता है क्योंकि वह पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता। काकाशी उसकी कंडीशन समझकर सिर्फ ट्रेनिंग शुरू करवाता है। मेडिटेशन और चक्रा हार्मोनी पर काम किया जाता है। चूनिन एग्जाम फाइनल्स में सैंड विलेज अटैक करता है। गारा से फाइट के दौरान नारुतो मंगेक्यो की ताकत से इनकम्प्लीट सुसानो अनलॉक कर लेता है, एक चक्रा स्केलेटन आर्मर। गारा के सैंड अटैक्स उसे तोड़ नहीं पाते और नारुतो गारा को डिफीट कर देता है। विलेज बच जाता है और नारुतो एक हिडन हीरो बन जाता है। लेकिन सासुके की जेलसी अब ऑब्सेशन में बदलने लगती है। उसे लगता है कि नारुतो किसी तरह उचिहा से कनेक्टेड है। इसके बाद काकाशी दोनों को स्पेशल ट्रेनिंग देता है।
कुछ समय बाद इटाची और किसामे नारुतो को हंट करने आते हैं। इटाची जब नारुतो पर गेंजुत्सु यूज करता है तो उल्टा खुद उसी में फंस जाता है। वह जल्दी बाहर आ जाता है, लेकिन नारुतो की आंखें देखकर शॉक में चला जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये शिसुई की असली आंखें हैं। इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद वह अकात्सुकी छोड़ देता है। इटाची सीक्रेटली नारुतो और सासुके को ट्रेन करना शुरू करता है, चक्रा कंट्रोल, गेंजुत्सु रेजिस्टेंस और सुसानो स्टेबिलिटी। नारुतो शिसुई की माइक्रो लेवल माइंड कंट्रोल टेक्निक सीखने लगता है, जिसमें सामने वाला समझ भी नहीं पाता कि उसका सोच बदल रहा है। नारुतो अब सिर्फ पावर से नहीं, परफेक्ट कंट्रोल से फाइट करता है। उसका सुसानो लगभग स्टेबल हो जाता है। सासुके भी अपनी लिमिट्स पुश करता है और फुल थ्रीटोमो शारिंगन अवेकन कर लेता है। टीम साथ अब सिर्फ एक स्क्वाड नहीं रहती, बल्कि एक पावरफुल निंजा यूनिट बन जाती है। नारुतो का माइंड बेस्ट फाइटिंग स्टाइल और सासुके का अग्रेसिव प्रेशर दुश्मनों को मेंटली ब्रेक कर देता है। फाइट्स जल्दी खत्म होने लगती हैं, बिना जरूरत के ब्लडशेड के। नारुतो का नाम पूरे निंजा वर्ल्ड में फैलने लगता है। लोग कहने लगते हैं कि उसकी आंखों के सामने खड़े होने का मतलब पहले ही हार मान लेना है। लेकिन नारुतो पावर का यूज सिर्फ बैटल के लिए नहीं करता। वह बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। कई हाई लेवल मिशंस बिना खून खराबी के सॉल्व हो जाते हैं। सासुके धीरे धीरे समझने लगता है कि नारुतो किसी एक क्लैन का नहीं, बल्कि पूरी निंजा वर्ल्ड का प्रोटेक्टर बन रहा है। दोनों की राइवलरी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बदल जाती है। इटाची शैडोज में रहकर उन्हें गाइड करता रहता है। इस अल्टरनेट टाइमलाइन में नारुतो सिर्फ एक जिंचुरिकी नहीं, बल्कि शिसुई के सपने का सच्चा सक्सेसर बन जाता है, जहां पावर का मतलब कंट्रोल नहीं, बल्कि प्रोटेक्शन और बैलेंस होता है। और यहीं पर कहानी खत्म होती है।